हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और पहला स्ट्रक्चर यहां पे समझते हैं। यहां दिया असेम्ड ऑफ। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदा होना। ठीक है, कैसे इसको यूज करेंगे, सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। फिर लिखिए असेम्ड ऑफ। अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब में दोस्तों वाईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बी फोर का मतलब होता है, जो यह बी फोर है इसका मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। ठीक है, अगर वर्ब नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वह ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे वह शर्मिंदा है जो उसने किया। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, जो वह शर्मिंदा है तो सी इज असेम्ड ऑफ। वह शर्मिंदा है। अब जो के लिए आप लगाइए वाट उसने किया, सी डिड। वाट सी डिड। वह शर्मिंदा है जो उसने किया। ठीक है, आगे देखो दूसरा जो सेंटेंस है, मैं उस मैटर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैं शर्मिंदा हूँ तो आई एम असेम्ड ऑफ। उस मैटर के लिए तो दैट मैटर हो जाएगा। तो मैं उस मैटर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तो आई एम असेम्ड ऑफ दैट मैटर। ठीक है, देखो आगे यहाँ दिया है, मैं खुद के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो खुद के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तो आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, आगे देखो, वह अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा थी। तो सी वाज लगा दीजिए, क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पे लगाइए आगे असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों वह है मेक द मोस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा फायदा उठाना। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा फायदा उठाना। जैसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखिए मेक द मोस्ट ऑफ, फिर जो भी आगे अदर वर्ड दिया वह अदर वर्ड लगाइए। जैसे बोलना आपको, वह अपने पैसे का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती थी। पहले वाला लिखिए वह फ़ायदा उठाना चाहती थी, तो सी वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ हर मनी। अपने पैसे का तो हर मनी हो जाएगा। तो वह जो पूरा पूरा अपने पैसे का फ़ायदा उठाना चाहती थी, तो सी वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वांटेड बाद टू लगाइए क्योंकि एक वर्ब जोड़ रहे हैं। फिर लिख दीजिए मेक द मोस्ट ऑफ। पूरा स्ट्रक्चर मेक द मोस्ट ऑफ, अपने पैसा का तो अपने पैसा के लिए आप हर मनी कर दीजिए। ठीक है, आगे देखो जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस में कह रहा है कि मैं अपने ज्ञान का पूरा फायदा उठाना चाहूँगा। तो अब ज्ञान का फायदा उठाना चाहूँगा तो पहले लिखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू। मतलब आई वुड लाइक टू मैंने चाहूँगा, मेक द मोस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं अपने ज्ञान का पूरा फायदा उठाना चाहूँगा। ठीक है, देखो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे दिया है वो अपने शादी का पूरा पूरा मज़ा उठाना, उसे अपने शादी का पूरा पूरा मज़ा उठाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही शुड मेक द मोस्ट ऑफ हिज मैरिज। आगे देखो, तुम अपने काम का पूरा पूरा फायदा उठाओगे। तो हो जाएगा, तो यू मेक, उठाओगे नहीं उठाओ दिया है ना, तो अपने काम का पूरा पूरा फायदा उठाओ। तो क्या हो जाएगा, यू मेक द मोस्ट ऑफ योर वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर दोस्तों वह है लेट्स से दैट। लेट्स से दैट का मतलब होता है चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लिया कि, लो मान लिया। कैसे बोलोगे, सबसे पहले आप लगाइए लेट्स से दैट, फिर लगाइए आगे एक सेंटेंस। जिससे बोलना आपको है चलो मान लेते हैं कि तुम पैसा दे दोगे। ऐसा सेंटेंस बोलना तो क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट लगाइए, चलो मान लेते हैं तुम पैसा दे दोगे, तो यू विल रिटर्न माई मनी। ठीक है,
आगे देखो, चलो मान लेते हैं कि तुम इंग्लिश नहीं जानते हो अभी, तो क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं यू डोंट नो इंग्लिश राइट नाउ, तुम इंग्लिश नहीं जानते हो अभी। ठीक है, देखो, चलो मान लेते हैं तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट, चलो मान लेते यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। आगे देखो, चलो मान लेते हैं वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, लेट्स से दैट शी डजंट वांट टू गेट मैरिड टू यू। ठीक है, तो आप इस पर सेंटेंस बना सकते हो, चलो मान लेते हैं, लेट्स दैट लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक है।